सो नाउ अभी 9वें नंबर के श्लोक से अर्जुन बताएंगे कि क्या देखा अर्जुन ने। सो अमेजिंग पॉइंट ये है कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी विश्वरूप का दर्शन किया था, और आगे चल के ये भी डिस्क्रिप्शन आता है कि सारे देवी देवताओं ने भी वो विश्वरूप का दर्शन किया था अर्जुन के साथ साथ। सारे देवी देवताओं का भी लिस्ट इसमें नाम आता है आगे कि उन लोगों ने भी दर्शन किया था। सो पढ़ते हैं 9वां नंबर का श्लोक। यस प्रभु। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयम् अशापार्थ्य परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो अभी कैसा है कि यहाँ से लेके 14 नंबर के श्लोक तक, 9वें नंबर के श्लोक से लेके 14 नंबर के श्लोक तक संजय डिस्क्राइब करेंगे कि अर्जुन को कैसा दिखा, और फिर 14 नंबर के श्लोक के बाद से मतलब 15 नंबर के श्लोक में अर्जुन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि विश्वरूप दर्शन में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या रियलाइज किया। तो इस तरह से इसका ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। ये 10वें और 11वें श्लोक में कंटिन्यू करते हैं। संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को। तो एक्चुअली संजय को भी दिव्य दृष्टि दी थी। किसने दिया था संजय को दिव्य दृष्टि? वेद व्यास ने। संजय जो थे वो वेद व्यास के शिष्य थे, और उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी कि वो धृतराष्ट्र को सब एज इट इज बता सके कि क्या चल रहा है युद्ध में। यस, अगला श्लोक 10वां 11वां। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदित अयुद्धम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। सो इसमें बहुत सारे शब्द यूज होते हैं। अनेक कई बार शब्द आता है, अनंत कई बार शब्द आता है, अनेक वक्त्रम, वक्त्रम मतलब अनेक मुख, कई सारे मुख थे। फिर नयनम बहुत सारे आंखें थे। अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक मतलब अनलिमिटेड, अनेक मतलब अनलिमिटेड, अद्भुत दर्शनम था मतलब वंडरफुल विजन था उसका। फिर अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरणम, आभरणम मतलब आभूषण, तो डिवाइन आभूषण थे। दैविक इसमें लिखा है, हिंदी में क्या है ये रूप, अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था। और क्या है, दिव्य दिव्य अनेको दिव्य अनेक उद्यत आयुधम, बहुत सारे वेपन्स भी थे। आयुधम मतलब वेपन्स, हथियार। सो इस तरह से बहुत सारा अनलिमिटेड फॉर्म में अनलिमिटेड चीजें देखी अर्जुन ने, ऐसा संजय बताते हैं। ये पढ़िए अनुवाद। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो ये जो फॉर्म था, विश्वरूप फॉर्म, वो सब जगह दिखाई दे रहा था अर्जुन। ऐसा खाली एक ही दिशा में नहीं दिख रहा था, सभी 360 डिग्री में सब कुछ दिख रहा था उसको। तो ये अपने आप में एकदम अमेजिंग दर्शन था अर्जुन का, और पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ उसको एक जगह बैठ के दिखा था, लाइक दैट। और अनलिमिटेड आंखें थी उसकी, अनलिमिटेड मुख थे। और अगर आप इस्कॉन मंदिर आए हो अहमदाबाद में, तो वहां पे स्वरूप का बड़ा एक डायोरामा है। वो तो खाली हमें एक ही साइड दिखता है, पर अर्जुन को ऐसा 360 डिग्री दिखा था। यस, नेक्स्ट पढ़िए। अभी नेक्स्ट श्लोक में
संजय अपना बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कैसा दिख रहा था, एक कंपैरिजन बता रहे हैं। एक कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं कि मान लो जैसे हजारों सूर्य एक साथ उग गए हो, इतना दिव्य तेज था। तो इतना एक सूर्य से कितनी गर्मी लगती है, तो 1000 सूर्य एक साथ प्रकट हो गए आकाश में, उतना जो तेज था उतना ये विश्वरूप हो। तो इसलिए बोल रहे हैं अगले श्लोक में दिवी सूर्य सहस्रस्य, सहस्रस्य मतलब हजारों सूर्य, आकाश में जो हजारों सूर्य प्रकट हो गए हो, इस तरह से प्रतीत हो रहा था। पढ़िए नेक्स्ट। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भासदृशी सा सयात् भासा तस्य महाआत्मना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। तो आपने बीबीटी में भी कई सारे, इस्कॉन में भी कई सारे से पेंटिंग्स देखे हो आपने विश्वरूप के। अगर आप गूगल पे भी देखेंगे विश्वरूप दर्शन, तो इस्कॉन डिवोटीज के द्वारा कई सारे ऐसे पिक्चर्स मिलेंगे, उसको आप थोड़ा समझ सकते हैं कि 1000 सूर्य जैसे प्रकट हुआ था। तो इधर आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, इसमें ये पेंटिंग हमने 12वें नंबर के श्लोक में इसमें आता है। ये दिख रहा है क्या इसमें? ओके, yeah. So more radiant than hundreds and thousands of suns, and Sanjay is trying to give a mental picture of indescribable revelation of Dhritarashtra. तो धृतराष्ट्र क्योंकि देख नहीं सकते थे, इसलिए कंपैरिजन किया संजय ने कि इस प्रकार से था। और परपोर्ट में ये भी लिखते हैं प्रभुपाद के व्यासदेव की कृपा से संजय ने विश्वरूप का दर्शन किया था अर्जुन के साथ साथ। या नेक्स्ट 13 नंबर। तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत्य देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो अर्जुन ही देख सकता था। पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में जितने भी दूसरे लोग थे उन्हें पता नहीं था कि अर्जुन और कृष्णा के बीच में क्या चल रहा है। तो बाकी जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जो लोग थे उनको दर्शन नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं था ऐसा कुछ चल रहा है। ऐसी ये सिर्फ कृष्णा और अर्जुन और देवी देवता और संजय और धृतराष्ट्र, इन लोग को ही जानकारी थी कि ये संवाद चल रहा है कुछ और ये विश्वरूप का दर्शन हो रहा है। मतलब विश्वरूप का दर्शन जब कृष्णा दिखाया थे अर्जुन को, बाकी लोग तो एज इट इज ही थे, उनके कुछ फील ही नहीं हुआ कि ऐसा दर्शन प्रकट किया है कृष्णा ने। तो क्यों ऐसा? क्योंकि कृष्णा ने सिर्फ अर्जुन को ये दिव्य दृष्टि दी थी, ये पॉइंट है। तो इसलिए अर्जुन ने एक ही स्थान पर बैठ के हजारों चीजें देखी ब्रह्मांड की, है ना। और मैं ये महाभारत सीरीज जो टीवी में हम लोग देखते हैं उसमें भी आपने देखा होगा। तो सीरीज में क्या दिखाया है कि कृष्णा जब दिखाने जाते हैं विश्वरूप दर्शन तो वो रथ से नीचे उतरते हैं और फिर विश्वरूप दर्शन दिखाते। बट प्रभुपाद कमेंट्री में लिखते हैं कि कृष्णा और अर्जुन दोनों रथ में बैठे थे और कृष्णा बोल रहे थे ये देखो मेरा विश्वरूप दर्शन, और फिर विश्वरूप दर्शन दिखाया। तो आप अगर इमेज पेंटिंग्स भी देखेंगे अगर इस्कॉन की, तो इसमें कृष्णा रथ पे ही बैठे और विश्वरूप दर्शन भी दिख रहा है ऐसा। तो दोनों, ऐसा नहीं था कि कृष्णा विश्वरूप दर्शन में कन्वर्ट हो गए, बट कृष्णा का वो एक्सपांशन है विश्वरूप। तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इसमें कुछ इस तरह से बताया। बट सीरीज में ये मिस्टेक की है कि कृष्णा रथ से नीचे उतरते हैं और विश्वरूप दर्शन दिखाते हैं। तो एक ही स्थान पे उसने इतनी सारी चीजें देखी
360 डिग्री एंगल में वो सब कुछ देख सकता था। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या क्या देखा उसने आगे सब अर्जुन खुद बताएगा कि मैं ये दर्शन कर रहा हूँ, मैं ये दर्शन कर रहा हूँ, सब कुछ तरह से। नेक्स्ट। ततः सः विस्मय आविष्ट हस्तरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृत अंजलि अभासत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो इसका तात्पर्य में बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं प्रभुपाद के पहले कृष्णा और अर्जुन फ्रेंडशिप थे, फिर गुरु शिष्य बने, और अभी जब विश्वरूप दर्शन किया तो अर्जुन का मूड फिर से चेंज हो गया। वो आश्चर्य भाव, अद्भुत रस, अद्भुत भाव उनके अंदर प्रकट हुआ। इतना डिवाइन फॉर्म देख के उन्हें लगा कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इस तरह से उनको ऐसा भगवत्ता दिखी कृष्ण की, और वो बहुत आश्चर्य हो गए, बहुत विस्मित हो गए, और बहुत रोमांच इसमें जैसे बताया कि उनके शरीर के जो रोम थे वो खड़े हो गए और हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे। सो कृष्णा मतलब डिवोटीज और कृष्णा के बीच में 5 प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं। पता है किसी को 5 प्रकार के रिलेशनशिप कौन कौन से? बस प्रभु, हाँ कौन कौन से? ऐश्वर्या रस नहीं है, वात्सल्य, और एक और बचा, कौन सा? हाँ, तो मुख्य 5 रस होते हैं। तो सबसे पहला रस जो होता है वो शांत रस होता है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें, तो इसमें 5 रस बताए। सबसे पहला है न्यूट्रल, शांत रस। फिर आता है दास्य रस, फिर साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये वाला जो पोर्शन है, तो ये मुख्य रस है 5। शांत रस मतलब न्यूट्रल भाव है कृष्ण के प्रति। जैसे गोलोक वृंदावन में जैसे वृक्ष होते हैं या फिर हवाएं होती हैं, ये सब भी वहां पर लिविंग पर्सनालिटीज है। तो ये लोग का भी कृष्णा से रिलेशन है। बादल है, ये सब भी बातें करते हैं कृष्णा से, इन सब का भी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? शांत रस का। फिर सेकंड है दास्य रस, मतलब कुछ कृष्णा के जो सर्वेंट्स होते हैं वो। फिर साख्य रस मतलब कृष्णा के जो फ्रेंड्स होते हैं। वात्सल्य मतलब कृष्णा के जो रिलेटिव्स हैं। और माधुर्य रस मतलब जो कृष्णा से प्रेम वाला संबंध रखते हैं, जैसे गोपीज है, श्रीमती राधा रानी है, ये। और इसके अलावा दूसरे 7 सेकेंडरी रसा है, सेकेंडरी रिलेशनशिप है। प्राइमरी रिलेशनशिप, सेकेंडरी रिलेशनशिप। प्राइमरी रिलेशनशिप मुख्य 5 है, सेकेंडरी रिलेशनशिप मुख्य 7 है। हास्य, अद्भुत, वीर रस, करुणा रस, रौद्र रस, बीभत्स रस और भय रस। मतलब ये सारे एक्सचेंज भी होते हैं डिवोटीज के साथ कृष्ण के। हास्य रस मतलब कभी जोकिंग वाला मूड आ जाता है। अद्भुत रस जैसे अभी हम अर्जुन और कृष्ण का देख रहे हैं, है ना? ऐसा ही सेम अद्भुत रस हुआ था जब कृष्ण ने भी दर्शन दिया था ये इसको, यशोदा माता को। जब यशोदा माता ने बोला कि खोलो, मिट्टी खाइए कि नहीं, तो भगवान ने मुंह खोल के दिखा दे तो उनको पूरा, तो वो अद्भुत रस था एक्सचेंज। वीर रस मतलब जैसे ये भीष्म देव के साथ युद्ध लड़े थे, दोनों लड़ाई कर रहे थे, तो वीर रस। करुणा रस मतलब
कंपैशन, तो करुणा भाव भी भगवान कई बार दिखाते हैं डिवोटीज के साथ। रौद्र रस मतलब क्रोध वाला रस किसके साथ था? नरसिंहदेव और हिरण्यकशिपु। विभत्स रस, डिजास्टर मतलब कि भगवान ने डिजास्टर, जैसे कल की अवतार आएंगे सब कुछ नष्ट करके जाएंगे ऐसा। फिर भय रस, फियरफुल रस, तो भयभीत वाला रस भी कई सारे, जब डेमंस को मारते हैं तो ब्रजवासी लोग भयभीत हो जाते हैं। तो ये सारे सेकेंडरी रसास भी है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है अद्भुत रस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका रिलेशनशिप। और वंडर जो ऐसा इंग्लिश में वर्ड यूज किया है कि उसका जो प्रेम जो फ्रेंडशिप रिलेशन था वो कन्वर्ट हो गया था अद्भुत रस के, ऐसा इसमें रिपोर्ट में। नेक्स्ट फिर अभी अर्जुन बोलता है 15 नंबर के श्लोक से 31 नंबर श्लोक तक अभी अर्जुन ही बोलेगा पूरे सारे श्लोक। और ये पूरे सेक्शन में अर्जुन अपने रियलाइजेशंस बताएगा। विश्वरूप को बंद कर दो, वो पूरा रियलाइजेशन बताएगा और डिस्क्राइब करेगा फॉर्म को। और अर्जुन एक्चुअली फ्यूचर भी देख सकता था उसके अंदर कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि भगवान इस श्लोक में बोलते हैं, श्लोक नंबर 7 में बोलते हैं भगवान अर्जुन को, क्या बोलते हैं कि ये जो विश्वरूप फॉर्म तुम देखोगे इसमें वो सब चीजें देखेगी जो तुम इच्छा कर रहे हो, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी तुम्हें दिखेगा। तो वो भी क्या दिखता है अर्जुन को वो भी पूरा बता देता है 15 से 31 नंबर के सेक्शन में पूरा। तो मुख्य 3 चीजें यहाँ पे अर्जुन बताएंगे। तो 15 श्लोक नंबर से 18 नंबर के श्लोक तक अर्जुन अपना रियलाइजेशन शेयर करेगा कि क्या उसका अनुभव रहा, क्या दिख रहा है उसको, वो रियलाइजेशन पढ़ते। तो पहला शब्द यूज करते पश्यामी, पश्यामी मतलब देखना। तो क्या देखते हैं अर्जुन बोलते हैं, यस पढ़िए। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तथा देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मणाम ईशाम कमलासनम स्थितम ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो सबसे पहले सारे देवता देखे, पश्यामि देवा, तो देवता देखे, ठीक है। फिर विविध तथा अन्य विविध जीवों का एकत्र में देख रहा हूँ, और सारे भूत विशेष संघान, ये जो शब्द है, सारे प्रकार के जीवों को उसने देखा। और ब्रह्मा कमल पे बैठे हैं उनको देखा, शिव जी को देखा, सारे ऋषियों को देखा, डिवाइन सरपंच उरुगाम, तो ये सारी चीजें वो अर्जुन बताते हैं। तो टेक्स्ट 15 में ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं लगभग कुछ इस टाइप का अर्जुन ने ये दृश्य देखा था। ब्रह्मा भी थे, शिव जी भी देखे, और सारे देवी देवता ने दर्शन। नेक्स्ट 16 नंबर। यस। अनेक बहुद्रा वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोनान्तरूपम न अनंत न मध्यम न पुनश्च त्वादम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि।
न अनंत न अंत न मध्य न पुनः तवादिम। तो न अंत है, न बिगनिंग है, न मिडल है, न एंड है। जैसे आप अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग, उसका भी कहीं से बिगनिंग होता है और कहीं एंड होता है। और यहाँ अर्जुन क्या देख रहे हैं, कोई बिगनिंग कहाँ से शुरू होता है ये अवतार, वो उसका बिगनिंग नहीं दिख रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है उसका एंड नहीं दिख रहा है। सच्चा डिवाइन विजन। और उसका मिडल क्या है वो भी अर्जुन को नहीं रहा, क्योंकि एंड बिगनिंग क्या है, एंड क्या है, और बीच वाला पोर्शन कौन सा है कैसे पता चलेगा। इतना अनलिमिटेड फॉर्म था, है ना। इतने सारे बाहुएं थी, आर्म्स थे, इतने सारे पेड़, इतने सारे मुख, इतने सारी आंखें, सब जगह विदाउट लिमिट, अनलिमिटेड फॉर्म में। इस तरह से अर्जुन डिस्क्राइब करता है कि इस प्रकार से उनको देखा। सो ये विश्वरूप फॉर्म जो है, जनरली जो भक्त नहीं है, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो जनरली इस विश्वरूप को दर्शन करना चाहते हैं, और वो लोग इसको भगवान मानते हैं, क्योंकि इसमें भगवान का अनलिमिटेड फॉर्म दिखता है। सो और अर्जुन अगले श्लोक में फिर बताता है कि ये फॉर्म को मैं अच्छे से देख नहीं सकता हूँ। लेट्स पढ़िए नेक्स्ट। कीर्तनम गदिनम चक्रिणम च तेजो रसिम सर्वतो दीप्तिमान अंतम पश्यांति त्वाम दुर्निरीक्षयम समन्ताद दीप्ति अनल अर्क दुव्यतम अप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो इतना सारा तेज, चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। चकाचौंध शब्द मैंने पहली बार इस तरह से लिखते हैं यहाँ। ग्लैरिंग एफल्जेंस, ऐसा इंग्लिश में वर्ड यूज किया है। Like a blazing fire or immeasurable radiance of the sun, I see this form. Yeah. So ये सारी चीजें अर्जुन ने देखी, और फिर 18वें नंबर के श्लोक में अर्जुन अपना कन्विक्शन बोलते हैं कि यस, आप ही भगवान। पूरा इतना विश्वरूप दर्शन देखा है कृष्ण ने, तो जो भगवान अर्जुन ने 10वें श्लोक में जो अपने रियलाइजेशन शेयर किए थे, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र परम, जो चार्ट में दिखाया था, उसके साथ साथ ये भी कन्विक्शन अर्जुन इसमें शेयर करते हैं, जिसमें बोलते हैं त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम। त्वम अक्षरम मतलब आप जो है इनफॉलेबल है। सो यस पढ़िए 18वां नंबर। तोम अक्षरम परमम वेदितव्यम तवम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वयम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सना सनातन सत्वम पुरुषो मतो में। आप परम आज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो यही मेरा मत है। अर्जुन यहाँ पे अपना ओपिनियन बताते हैं। तो आप परम आद्य ज्ञेय है, तो ज्ञेय शब्द 13th चैप्टर में आएगा डिटेल में कि ज्ञेय शब्द का अर्थ क्या है। तो जो समझने वाली वस्तु है उसको ज्ञेय बोलते हैं। तो और इस ब्रह्मांड के परम आधार है, विश्वस्य परम निधानम, आपके ऊपर सब कुछ आधार है। और आप अव्यय, अव्यय व्यय मतलब जैसे मैंने लॉस होना, अव्यय मतलब इनएग्जॉस्टिबल, आपका कभी नाश नहीं हो सकता, और आप पुराण पुरुष है, यू आर द ओल्डेस्ट पर्सनालिटी, ओल्डेस्ट पर्सनालिटी। अव्यय शाश्वत, और शब्द यूज किया धर्म गोप्ता। धर्म गोप्ता मतलब जो धर्म को मेंटेन करते हैं, भगवान जो है धर्म को मेंटेन करते हैं। और धर्म का शब्द ये है कि जो भगवान के बनाए हुए जो नियम है उसको धर्म बोलते हैं।
धर्म को मेंटेन करने वाले भी यहाँ भी है। सनातन स्वम पुरुषो मतो में, तो ये मेरा मत है, इस तरह से बोलते हैं। और 19 नंबर के श्लोक से अब अर्जुन डिस्क्राइब करेंगे काल पुरुष फॉर्म, क्योंकि विश्वरूप दर्शन और काल पुरुष दर्शन दोनों अलग अलग है, तो दोनों फॉर्म अर्जुन को दिखे थे। तो विश्वरूप दर्शन का तो डिस्क्रिप्शन दे दिया अर्जुन ने। अब काल पुरुष का दर्शन, काल पुरुष मतलब जो टाइम फैक्टर होता है, जो सबको नाश कर देता है, सो उसका भी डिस्क्राइब करते हैं अर्जुन। यस। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बहुवं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्व तेजास विश्वाम इदम तपंतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो काल पुरुष फॉर्म में अग्नि, मतलब जैसे कि हीट पूरा इसमें आता है, मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते तथा आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलते हुए देख रहा हूँ। सो लगभग जो है डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं अर्जुन के। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, यश अनंत असंख्य भुजाएं, तो ये रिपीटेशन क्यों होता है प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। पढ़िए परपोर्ट। भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या पुनरुक्ति मतलब रिपीटेशन, ये वही डिस्क्रिप्शन जो है रिपीट हो रहा है बार बार। पुनरुक्ति मतलब रिपीटेशन। यस। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। तो रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टेक हो रही है कहीं, बट जब कोई एकदम मोहग्रस्त हो जाए या फिर बहुत आनंद में आ जाए या फिर एकदम आश्चर्य में आ जाए, तो वही बार बार वही चीज जो दोहराएगा। तो ये अर्जुन के साथ हो रहा था, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन रिपीट होंगे थोड़े बहुत। यस, नेक्स्ट। ध्योया पृथ्वी और इदम अत्रम ही व्याप्ताम त्वा इकेन दिशा च सर्वा दृष्ट्वाद भूतम रूपम उग्रम त्वदेयम लोकात्रयाम प्रव्याथितम महात्मना। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। सारे लोग भयभीत हैं, मतलब दूसरे लोक में जो लोग रहते थे वो लोग भी दर्शन कर रहे थे स्वरूप का। ये जो दिव्य दर्शन था, दूसरे लोकों के जो निवासी थे वो लोग भी सारे भयभीत हो गए थे। तो इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। नेक्स्ट 21। अमी हि त्वां शूरा संघा विशन्ति कश्चित् भीता प्रयांचलो गृह्णाति स्वस्तितय उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो सारे देवी देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी शरण ले रहे हैं, डरे हुए हैं, और कल्याण हो सबका, ऑल पीस इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। तो सभी लोग डरे हुए हैं। और अगले श्लोक में बताते हैं अर्जुन कि किन किन लोगों ने इसका दर्शन किया विश्वरूप का।
तो सारे देवी देवताओं का इसमें नाम देते हैं। रुद्र, आदित्य, वसवो मतलब वसु लोग होते हैं, फिर साध्य, फिर विश्वदेवा, विश्वदेवा, फिर अश्वीस, अश्वी मतलब अश्विन कुमार जो है, जो ट्विंस अश्विनी कुमार जिसको बोलते हैं वो, फिर मरुदगणों ने देखा, फिर उष्मपा, उष्मपा मतलब जो पूर्वज होते हैं, फॉर फादर्स, वो गंधर्व लोगों ने देखा, यक्ष लोगों ने देखा, और असुर लोगों ने भी देखा, इसका दर्शन किया था असुर। फिर सिद्ध पुरुषों ने भी देखा, और ये संघा मतलब ये सबकी असेंबली लगी थी, जितना ये जो डिस्क्राइब किया था, इन सब लोगों ने दर्शन किया था। यस, पढ़िए 22 नंबर। रुद्र आदित्य वस्वः ए च साध्य विश्वे अश्विनो मरुतः च उष्मपाः च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता च एव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पृथगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। यस, तो ये सब डिस्क्राइब कर रहे हैं। और सो इसमें अमेजिंग पॉइंट ये है कि ये विश्वरूप दर्शन के अंदर सारे देवी देवता मौजूद थे, और वो देवी देवता भी विश्वरूप का दर्शन कर रहे थे। वो देवी देवता विश्वरूप के अंदर ही थे और वो लोग भी विश्वरूप का दर्शन कर रहे थे। तो ये भी एक अमेजिंग चीज थी इसमें। सो जैसे यशोदा माता ने जब विश्वरूप दर्शन देखा कृष्णा का, तो कृष्णा ने मुंह खोला, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखे, अनंत कोटि सारे प्लैनेट्स दिखे। फिर वो प्लैनेट्स में पृथ्वी भी देखा, पृथ्वी में इंडिया है वो देखा, इंडिया में वृंदावन है वो देखा, और वृंदावन में यशोदा माता कृष्णा को बोल रही है मुख खोलो, वो सीन भी देखा। उसमें मुख, यशोदा बोल रही है कि मुंह खोलो तो मुंह खोल रहे हैं, वो सीन भी कृष्णा के अंदर देखा। सो इस तरह से ये हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि ये जो देवी देवता थे वो सब विश्वरूप के अंदर थे, और वो लोग भी विश्वरूप को देख सकते थे इस तरह से। नेक्स्ट 23। रूपम महता ते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुउद्रम बहुदम दृष्टाम करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा अहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। सो विचलित मतलब डिस्टर्ब्ड है। तो अर्जुन भी डिस्टर्ब हो गए थे अभी, इतने सारे अनलिमिटेड आंखें, फेस, बाहु, पैर, पेट, ये सब अनलिमिटेड फॉर्म में देखा, तो अर्जुन वॉज डिस्टर्ब। सारे देवी देवता भी डिस्टर्ब थे। यहाँ पे कृष्णा का जो 2 हैंडेड फॉर्म है, जो ब्रजवासी थे वो कृष्णा के 2 भुजाओं वाले रूप को देख के आनंद का अनुभव कर रहे थे, बट ये विश्व रूप का दर्शन देख के सारे देवता डर गए थे। वही कृष्णा, उनका एक एक्सपांशन से सब लोग भयभीत है, और एक अपने खुद के रूप से सब लोग को आनंद मिल रहे हैं। तो ये चीज है। यस, नेक्स्ट 24। नभा स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्त आनानम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वां प्रव्यथिता बन्तः आत्मा धृतिम न विदामि समम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त हो आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ।
तो यहाँ पे अर्जुन का पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया इन सब चीजों को देख के। और सो इस तरह से अलग अलग फॉर्म को देख रहे हैं, और many arms, many bellies, like that. तो ये सारे पिक्चर्स के साथ इसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि अर्जुन ने क्या क्या देखा। अर्जुना डिस्क्रिप्शन ऑफ काल रूपा। तो लगभग बिना परपोर्ट वाले ही ये सारे श्लोक आते हैं, ये जस्ट पढ़ने हैं और हमें जस्ट अंडरस्टैंड करना है। यस, पढ़िए नेक्स्ट 25। दम दमदष्टार कलानि च ते मुखानि दिष्टव एव काल अनल शनिभानि दिशा न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अर्जुन डिस्टर्ब हो गए। फर्स्ट अध्याय जब हुआ था वहां पे भी अर्जुन डिस्टर्ब हो गए, विश्वरूप दर्शन देखा, अभी भी वो डिस्टर्ब हो गए, मोहग्रस्त हो गए। एंड अब 26 नंबर के श्लोक से अर्जुन अभी देखेगा फ्यूचर में क्या होने वाला है, युद्ध का क्या होगा, कौन जीतेगा हारेगा, ये भी फ्यूचर है। तो ये भी अभी वो देख सकता है कि क्या होने वाला है। यस, तो कोई और श्लोक अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज मोस्टली श्लोक का रिसाइटेशन ही है और एक्सप्लेनेशन कम है। सो अगर किसी को पढ़ना है तो हैंड रेस कर सकते हैं अगला श्लोक। Anybody else? (26) and 27. Yes, अरविंद ब्रो आप पढ़ो। है? हाँ ऐसे ही पढ़ो 26 and 20। हाँ इसमें थोड़ा जोर से पढ़ना है। अनुवाद। ओके, यस होबी ब्रो कंटिन्यू कीजिए अनुवाद। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। सो यहाँ पे अर्जुन देख रहे हैं कि सारी जो अपोजिट पार्टी है जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र, ये सारे कौरवास जो भी है वो सब, उन सब का मृत्यु होने वाला है। और ये सब विश्वरूप काल पुरुष रूप में के मुख के अंदर एंटर हो रहे हैं। इन सब का मतलब नाश होने वाला है। सो सारे बड़े बड़े योद्धा जो है सबकी मृत्यु आने वाली है। इसका मतलब ये काल रूप में आके इन सब का नाश होने वाला है। सो अर्जुन को ऑलरेडी कृष्ण ने फ्यूचर दिखा दिया है इसके अंदर क्या होने वाला है अर्जुन। तो इसलिए ये भी एक इंडिकेट कर रहे हैं कि ठीक है तुम युद्ध लड़ो, तुम युद्ध नहीं भी लड़ोगे तो भी ये फ्यूचर जो है वो होने ही वाला है। तो इसलिए तुम अगर युद्ध नहीं भी लड़ोगे अर्जुन तो भी इनका मृत्यु आने वाला है। बेटर है तुम मेरे निमित्त बनो।
आगे के श्लोकों में बोलेंगे भगवान इस पॉइंट को। यस, नेक्स्ट गुजराती में चले। यस, कंटिन्यू। 28। यथा नदीनां भवः अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वमि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र में बहती है, ऐसे ये सारे लोग विश्वरूप के मुख में अंदर एंटर कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका सत्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो आपने देखा होगा जब अग्नि जलते हैं तो कुछ कीड़े मकोड़े अग्नि को एक रोशनी समझ के एंटर करते हैं वहां। उसी तरह से ये सारे लोग विश्वरूप के मुख में एंटर हो रहे हैं और उनका नाश हो जाता है। ये कंपैरिजन अर्जुन यहाँ पे सेट कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट। लेलिहासे ग्रीष्मान समन्तात् लोकान समग्रान वदेन ज्वलन्ति तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भासा त्वा उग्र प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन देखें तो दो कंपैरिजन बता रहे हैं। अगर आप पहले के श्लोक में देखें, एक जैसे नदियां समुद्र में मिल रही है और दूसरा ये कीट पतंग जो है अग्नि में एंटर करते हैं। सो हमारे आचार्य इसका थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जैसे नदियां समुद्र में अपने आप एंटर करती है, ठीक है, और जो पतंग होते हैं वो अपनी इच्छा से जाते हैं। तो उसी तरह से कुछ लोग ऑटोमेटिकली काल के प्रभाव से उनका मृत्यु होने वाला है, जैसे नदियां ऑटोमेटिकली समुद्र में एंटर करती हैं, और कुछ लोग क्योंकि उनका आसुरिक भाव है तो वॉलंटरी वो अपना डिस्ट्रक्शन लाने वाले अपने जीवन में। तो इसलिए ये दो एग्जांपल अर्जुन देते हैं, ये पतंग वाला और समुद्र नदियां जो समुद्र में एंटर करती हैं। तो अब इस 30 नंबर के श्लोक में बताते हैं अर्जुन के सब तरीके से सब जगह से सभी दिशाओं से लोगों को निगलने जा रहे हैं, covering all the universe with your effulgence you are manifest with terrible scorching rays. So अब अगले श्लोक में अर्जुन दो प्रश्न पूछते हैं। किसको ये जब ये काल पुरुष फॉर्म को देखते हैं तो अर्जुन दो प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपका मिशन क्या है, व्हाट इज, क्यों आपने ये विराट रूप लिया है, क्या रीजन है और आप कौन है, ये दो चीजें पूछते हैं। यस, पढ़िए नेक्स्ट 31। आख्या ही में कह भवान उग्र रूप नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि त्व प्रवर्तम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो।
आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो कौन है आप और आपका क्या पर्पस है? तो ये दो प्रश्नों के उत्तर कृष्णा देंगे अगले श्लोकों में कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या कार्य है। और ये सुनने के बाद फिर अर्जुन फिर से 10 श्लोक बोल देते हैं जिसमें उनको प्रार्थना करते हैं विश्वरूप दर्शन को देखकर, प्रार्थना करके, और फिर रिक्वेस्ट करते हैं अर्जुन के आप फिर से वो अपने ओरिजिनल कृष्णा फॉर्म में आ जाइए, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। तो इस तरह से तो ये भगवान अभी क्या बोलते हैं आगे, इसको हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस मैंने बताया कि अर्जुन ने पहले बताया विराट को बताया उससे बताया कि आप बताओ कि मतलब मुझे तो पता है उन लोगों के लिए जो नहीं मानते हो उसको क्या तो अभी आपने बताया कि मिशन क्या है, वो चीज आप बता दें। हाँ, तो ये अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं कि एक्चुअली वो विश्वरूप दर्शन से पहले अर्जुन पूछते हैं उनसे कि आप विश्वरूप दर्शन दिखाइए ताकि आपकी भगवत्ता का हो सके। पर फिर जब विश्वरूप दर्शन देखा तो जैसे हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन में आता है गीता के कि अर्जुन भयभीत हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, मोहग्रस्त हो गया था, तो पूरा भूल चुका था सब कुछ। तो इसलिए फिर से उनसे पूछने लगा कि आपका क्या पर्पस है, क्यों आए आप। इसलिए अर्जुन पूछते हैं क्योंकि वो पूरा बेविल्डर हो गए थे, कंफ्यूज हो गए। हाँ, यस, इसलिए पूछा। हालांकि अर्जुन को पता था कि वो ये मैं उनसे पूछ रहा हूँ विश्वरूप दर्शन का क्योंकि उनकी भगवत्ता का एक्सपांड हो, बट एट द सेम टाइम देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर से पूछते हैं। यस, तो और कोई प्रश्न? Okay, so we have 2 hands. Yes, केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो जैसे विश्वरूप दर्शन की दिखा है भगवान ने, तो वो कुरुक्षेत्र में किसी और को नहीं दिखे थे, सिर्फ देवी देवता और असुर को भी दिखे थे। जबकि वो भीष्म पितामह थे, वो भी भगवान के भक्त थे अर्जुन की तरह ही, तो उनको दर्शन नहीं हुए, पर असुर लोग भी विश्वरूप देख पा रहे थे, वो कैसे हुए? असुर लोग विश्वरूप दर्शन नहीं देख रहे थे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है मेंशन, पर देवी देवता लोग दर्शन कर पा रहे थे विश्वरूप का। और जहां तक भीष्म देव का प्रश्न है, तो भीष्म देव जैसे विश्वरूप दर्शन देखना कोई अचीवमेंट या कोई बड़ी बात नहीं है डिवोटीज के लिए। ऐसा हमने लास्ट सेशन में चर्चा किया था कि विश्वरूप दर्शन जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है देखना डिवोटीज के लिए। जो कृष्णा का 2-हैंडेड फॉर्म है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें डिवोटीज लोग इंटरेस्ट लेते हैं। विश्वरूप दर्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं है डिवोटीज को, तो इसलिए अगर भीष्म देव ने नहीं भी देखा तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्राइटेरिया नहीं कि जिसने विश्वरूप देखा वो बड़ा भक्त भगवान का, तो इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस खुशबू माता जी। स्टार्टिंग में जब अर्जुन डिस्क्राइब करना शुरू करता है कृष्णा के यूनिवर्सल फॉर्म को, तब सबसे पहले वो कहता है कि उसको डेमिगॉड्स दिखते हैं, फिर ब्रह्मा जी उनकी लोटस फ्लावर पे दिखते हैं और शिव जी दिखते हैं। तो डेमिगॉड्स और शिव जी और ब्रह्मा जी को सेपरेटली डिस्क्राइब करने की क्या जरूरत थी? मतलब शिव जी तो अभी भी ठीक है कि वो उनका एक अलग तत्व है, शंभु तत्व, लेकिन ब्रह्मा जी को क्यों सेपरेटली डिस्क्राइब किया? क्योंकि तीनों उनको अलग अलग दिखे, इसलिए तीनों सेपरेटली दिखे उनको, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो तीनों क्योंकि उसने देखे तो तीनों डिस्क्राइब किया उनने श्लोक के अंदर। यही क्वेश्चन था आपका?
यस प्रभु जी। हाँ, तो उनको क्या तीनों सेपरेटली दिखे। और जो विष्णु थे वो गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु वाला दर्शन हुआ था, क्योंकि उनके नाभि से जो कमल निकलता है और वो कमल पे ब्रह्मा जी बैठे थे और शिव जी भी, तो तीनों दिखे उनको दर्शन। प्लस इसके अलावा दूसरे देवी देवता भी दिखे सारे, और वो सारे देवी देवता जो थे भयभीत थे, डिस्टर्ब थे इस तरह। और कोई प्रश्न?